हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉइल इंजीनियरिंग में डेंसिटी ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। जैसे डेंसिटी इन जनरल अपन देखते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब सॉइल में डेंसिटी को एक बार मास में रिप्रेजेंट किया गया है और एक बार वेट में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मास में रिप्रेजेंट किया गया है तो जैसे सबसे पहले आ जाता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और सिंपल डेंसिटी होती है इसमें टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। बल्क डेंसिटी रो इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब इसकी जो यूनिट होगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी। अब नेक्स्ट जो डेंसिटी लेते हैं वो ड्राई डेंसिटी है। ड्राई डेंसिटी में टोटल मास की जगह ड्राई मास लेंगे तो वो डेंसिटी जो कहलाएगी वो ड्राई डेंसिटी कहलाएगी। रो डी। ड्राई डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। तो टोटल मास की जगह ओनली ड्राई मास ऑफ सॉइल सैंपल अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसको ड्राई डेंसिटी कहेंगे। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स रो एस। इसमें ड्राई मास लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स लेंगे तो रेशियो ऑफ ड्राई सॉइल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। रो एस इक्वल टू एम डी अपॉन वी एस। एम डी अपॉन वी एस। रो एस इक्वल टू एम डी अपॉन वी एस। ये कहलाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट है सैचुरेटेड डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी उस केस में होगी जब सारे एयर वर्ड्स वाटर वर्ड से फिल हो जाए। इसका मीनिंग है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0 हो जाए। उस केस में जो सॉइल कहलाएगी वो सैचुरेटेड कंडीशन कहलाएगी और उस केस में जब डेंसिटी निकाली जाती है वो सैचुरेटेड डेंसिटी कहलाई जाती है। तो सैचुरेटेड डेंसिटी का मीनिंग क्या हो गया? टोटल मास व्हेन ऑल एयर वर्ड्स फिल्ड विथ वाटर वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो इस केस में सैचुरेटेड डेंसिटी कहलाती है। तो सैचुरेटेड डेंसिटी में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो जाएगा और सारे वर्ड्स चाहे वाटर वर्ड्स एयर वर्ड्स मिलकर ओनली वाटर वर्ड से फिल हो जाएंगे। उस केस में जो डेंसिटी होगी वो सैचुरेटेड डेंसिटी कहलाएगी। ये सैचुरेटेड कंडीशन में अगर मास अपॉन वॉल्यूम निकालेंगे वो डेंसिटी सैचुरेटेड डेंसिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है सबमर्ज डेंसिटी।
सबमर्ज डेंसिटी। सबमर्ज डेंसिटी में अगर सॉइल सॉलिड सबमर्ज कंडीशन में, उस कंडीशन में, सबमर्ज कंडीशन में जब ड्राई मास का सॉइल मास निकालेंगे और अपॉन टोटल वॉल्यूम होगा, वो सबमर्ज डेंसिटी कहलाएगी। जब सॉइल, ड्राई सॉइल सबमर्ज कंडीशन में हो, और उस केस में सबमर्ज कंडीशन में ड्राई सॉइल का मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो कहलाएगा सबमर्ज डेंसिटी। सबमर्ज डेंसिटी को रो डैश से डिनोट करते हैं, इक्वल टू मास ऑफ ड्राई सॉइल सबमर्ज कंडीशन में अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये कहलाएगा सबमर्ज डेंसिटी। और सबमर्ज डेंसिटी को दूसरे फॉर्मूले से भी डिनोट किया जा सकता है, रो डैश सबमर्ज डेंसिटी इक्वल टू सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। सबमर्ज डेंसिटी इक्वल टू सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, जहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। नॉर्मली जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। स्टैंडर्ड केस में जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास में मास की जगह वेट से डिनोट करते हैं, तो उस केस में कहते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। तो सबसे पहले देखेंगे बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट को गामा से डिनोट करते हैं, तो गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। और इसको डिनोट करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बल्क यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम होता था, बल्क यूनिट वेट में वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। इतना सा डिफरेंस है। तो बाकी जैसे सारी दूसरी डेफिनेशन भी निकल जाएगी। तो वहाँ ड्राई डेंसिटी रोड ही था, अब यहाँ ले लेते हैं ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट गामा डी, तो वहाँ मास ऑफ ड्राई सॉइल था, या वेट ऑफ ड्राई सॉइल हो जाएगा। तो गामा डी इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम, गामा डी। अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स गामा एस इक्वल टू ड्राई वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स गामा एस इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वहां था डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स मास ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यहाँ है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा एस इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब इसी में भी सैचुरेटेड यूनिट वेट
सैचुरेटेड यूनिट वेट तभी आएगी जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में हो। सैचुरेटेड यूनिट वेट का मीनिंग क्या हो गया कि सारे एयर वेट्स वाटर वेट से फिल होने चाहिए। उस केस में अपन सैचुरेटेड यूनिट वेट कहेंगे। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड इक्वल टू W अपॉन V वेट अपॉन वॉल्यूम सैचुरेटेड कंडीशन में मींस सारे एयर वर्ड्स वाटर वर्ड से फिल होना चाहिए या वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो होना चाहिए। अब सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट में वेट ऑफ ड्राई सॉइल सबमर्ज कंडीशन में अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सबमर्ज कंडीशन में इसको गामा डैश से डिनोट करते हैं। इसमें वेट ऑफ ड्राई सॉइल सबमर्ज कंडीशन में अपॉन टोटल वॉल्यूम। उस केस में जो डेंसिटी होगी वो सबमर्ज डेंसिटी होगी। जैसा कि डेंसिटी में फॉर्मूला पड़ा था सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश इक्वल टू सेम फॉर्मूला हो जाएगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, जहां पर गामा डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर है और यहाँ पर गामा डब्ल्यू इक्वल टू कितना लेंगे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर। गामा डब्ल्यू इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखते हैं कि अगर सॉइल की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और उसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो जैसे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम इंटू न्यूटन में चेंज करेंगे 9.81 न्यूटन, किलो न्यूटन में चेंज करेंगे 10⁻³ अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर मल्टीप्लाई बाई क्यूब। तो ये नीचे और ऊपर 10⁻⁻6 कट जाएंगे तो इससे ये आ जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अपन इसको इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ weight of a given volume of soil solids upon weight of equal volume of distilled water। इसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर एक कंटेनर में, फिक्स कंटेनर में सॉइल सॉलिड्स का वेट अपॉन वाटर का वेट सेम वॉल्यूम में, रेशियो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। एक सिंपल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक वाटर की डेंसिटी
के कंपैरिजन में सॉइल सॉलिड्स की डेंसिटी कितनी, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दो डेंसिटी का रेशियो है और वो किससे कंपैरिजन कर रहा है, वाटर से कंपैरिजन कर रहा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और नॉर्मली ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंपेयर किया जाता है। जो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो सैंडी सॉइल या इस टाइप की सॉइल की जो रेंज होती है वो लगभग 2.5 टू 2.8 तक होती है। जैसे अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, इसी टाइप से अपन सॉइल की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होती है वो नॉर्मली सैंडी या ग्रेवल टाइप की सॉइल के लिए 2.5 टू 2.8 तक होती है। इसके साथ अब नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन की डेफिनेशन। धन्यवाद।